ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु ग्रह 23 नवंबर 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले समय में राहु ग्रह जब शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे तो आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण और बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इस कार्यक्रम को आप धैर्यपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है यह काफी लंबे समय तक के लिए हो रहा है और वर्तमान समय में जो राहु का गोचर हो रहा है वह आपकी राशि से द्वितीय भाव के अंदर हो रहा है। अब देखिए, जब राहु शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे तो इसकी समय अवधि क्या रहने वाली है। तो राहु ग्रह 23 नवंबर 2025 को अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और आगामी वर्ष 2026 में 2 अगस्त 2026 तक ये अपने स्वयं के ही नक्षत्र में रहेंगे। जब हम शतभिषा नक्षत्र की बात करते हैं तो इस नक्षत्र के अंतर्गत रहस्यमयी चीजें आती हैं। इसके साथ ही जिज्ञासा का यह नक्षत्र कहा जाता है, बुद्धिमत्ता, चिकित्सा का, शोध का, इसके साथ ही सॉल्यूशंस का यह नक्षत्र माना जाता है। दृढ़ता, आत्मकेंद्रण, जिद्दीपना, सहानुभूति, इन सभी चीजों का मिश्रण इस नक्षत्र में होता है। अब वर्तमान समय में राहु जब सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं और आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वो शनि बनते हैं। शनि आपकी राशि से थर्ड हाउस से इनका गोचर हो रहा है। इसी राहु पर 5 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि रहने वाली है। निश्चित तौर पर राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपके ड्रीम्स बड़े होंगे। आप पैसा रुपया कैसे कमाया जाए, कितना कमाया जाए और कहां कहां से पैसा प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में प्लानिंग करेंगे और आपकी प्लानिंग जो होगी वह सफल भी होगी। हालांकि पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो राहु का यह गोचर शतभिषा नक्षत्र में जाने की वजह से परिवार के प्रति जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। परिवार के लोग आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी कर सकते हैं। इस स्थिति में अगर देखा जाए तो दूसरे भाव से जब राहु का गोचर हो रहा है तो जो हमारे मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं, आकस्मिक धन लाभ का भी बहुत अच्छा योग बनता है। विशेष तौर पर यदि आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं, तो आप देख पाएंगे कि आपके काम धंधे में बरकत अवश्य देखने को मिलेगी। हालांकि थोड़ा सा समय आपके लिए विपरीत रह सकता है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो कार्य क्षेत्र को लेकर आपके लिए 23 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक, लेकिन 5 दिसंबर 2025 के बाद आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही आप देख पाएंगे कि नौकरी पेशा जीवन भी आपका काफी अच्छा रहेगा। यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, विशेष तौर पर जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए, आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए कोई भी एग्जाम है या कोई भी इंटरव्यू आप देंगे ना, उसमें आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, दूसरे भाव से जब राहु का गोचर हो रहा है तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको तात्कालिक लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप ऐसे किसी फील्ड में हैं जहां पर इलीगल करके भी पैसा कमाया जा सकता है तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु तात्कालिक तौर पे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट दे देंगे, पैसा भी आप प्राप्त कर लेंगे, तात्कालिक आपको लाभ मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान खर्च की अधिकता आपको परेशान करने वाली है, लेकिन आकस्मिक लाभ के भी आपके लिए योग बनते नजर आएंगे। जो मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले हैं उनके लिए यदि देखा जाए तो जो समय रहेगा कार्य क्षेत्र के लिए, विशेष तौर पर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन के अंदर हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, एजुकेशन का फील्ड हो गया, तो इन सभी फील्ड्स में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलने वाले हैं। अब देखें कि राहु की जो पंचम दृष्टि रहने वाली है वो आपके 6 हाउस पर रहेगी। तो मकर राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा है, इस समय अवधि के दौरान अगर रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि आपको सलाह यह दी जाती है कि इस समय अवधि के दौरान अगर आपकी किसी भी व्यक्ति से शत्रुता है तो उससे उलझे नहीं, आप चीजों को समय पर छोड़ दीजिए। प्रकृति उसको, सामने वाले व्यक्ति को दंडित अवश्य करेगी। आपके सेकंड हाउस में राहु होने की वजह से वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ मकर राशि वालों, अपने खान पान पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप
शुद्ध विचार और शुद्ध खान पान का नियमित तौर पे आप पालन करते हैं तो आपके लिए आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आकस्मिक धन लाभ भी होगा, लाभ की स्थितियों में वृद्धि भी होती नजर आ रही है। देखिए राहु जब सेकंड हाउस से गोचर करें तो पंचम दृष्टि छठे भाव पर है, तो रोगों का भी ये नाश करेंगे। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि देवगुरु बृहस्पति छठे भाव से गोचर करेंगे तो आपको ये पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो मैंने कहा ना कि खान पान पर अपने नियंत्रण आपको बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखते तो फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी तकलीफ आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इसके अतिरिक्त जो लोग किसी भी प्रकार के एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, या आपका वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र है, ठीक है, कोई डिजाइनिंग वगैरह का काम है, मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जुड़े हैं, सेल्स का काम है, मीडिया का, मार्केटिंग का काम है, तो इन सभी क्षेत्रों में आप बहुत अच्छे लाभ प्राप्त करते नजर आएंगे। साथ ही कमीशन से जुड़े चीजों में भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। दाम्पत्य सुखों में आपकी वृद्धि होगी। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपके साथ में बना रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। अगर देखा जाए तो राहु का जो सद्विषा नक्षत्र में गोचर हो रहा है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह काफी लंबे समय तक रहेगा। तो इस समय अवधि के दौरान कुछ लोगों के विवाह के भी योग बनेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के भी योग बनेंगे। अगर आपकी कुंडली में विवाह का प्रॉमिस होगा तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपके लिए अगर देखा जाए तो 23 नवंबर 2025 से लेकर और 2 अगस्त 2026 तक विवाह के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो राहु की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, आपके अष्टम भाव में केतु ग्रह विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पर जब केतु अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो मकर राशि वालों अनजाना सा भय आपको निश्चित तौर पर परेशान करेगा, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है। थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि अगर आपका काम रिसर्च का है, डाटा एनालिसिस वगैरह का है, तो केतु अष्टम भाव में जब बैठे हैं तो कहीं ना कहीं से चेंजेस भी आपके लाइफ में लेकर आएंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन भी आपके लिए हो सकता है। लेकिन जब अष्टम भाव से केतु गोचर कर रहे हैं तो आपके जीवन में कितनी भी मुश्किल समस्याएं क्यों ना आए, उन समस्याओं से आप बचते रहेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी लेकिन समस्याओं से आप बाहर भी निकलते चले जाएंगे। आकस्मिक धन लाभ का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी क्षेत्रों में भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट या आपका इंटरेस्ट जागृत होता नजर आएगा। राहु की जो नवम दृष्टि का प्रभाव रहेगा, आपको स्पष्ट कर दें कि राहु आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति भी 10th हाउस को देखेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, बहुत अच्छी स्थिति संभावना ये बन रही है कि अगर आप एक कार्य कर रहे हैं तो मल्टीपल कार्य आपके शुरू हो सकते हैं। एक से अधिक आय के स्रोत भी आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही विदेशी भूमि से जो लोग जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है आपका, या किसी भी प्रकार के ऑनलाइन के माध्यम से आप विदेशी भूमि से जुड़े हैं, डॉलर्स में पैसा अर्न करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने बताया कि हॉस्पिटल से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। पुराने समय में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो उस इन्वेस्टमेंट से भी आपको काफी अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। हम अगर बात करें तो ओवरऑल जो राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, यह मकर लग्न या मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में सफलता, प्रसिद्धि, मान सम्मान बढ़ेगा। बिजनेस व्यापार में आपको तरक्की देखने को मिलने वाली है। विदेश जाने का योग बन रहा है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो आपके जीवन में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। और साथ ही विदेशी भूमि से लाभ का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर सावधानी क्या रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए मकर राशि वालों, मैंने कहा कि तात्कालिक लाभ आपको मिल जाएगा, लेकिन राहु जब सेकंड हाउस के अंदर विराजमान होते हैं या गोचर कर रहे होते हैं तो ये कई बार इलीगल मनी की तरफ आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इलीगल कार्य करने से आपको बचने की आवश्यकता है। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि कुछ पंगे आपके लिए वाणी की वजह से होंगे। ठीक है। तीसरी बात कि पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। परिवार में सदस्यों का सहयोग आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। लेकिन इसी समय अवधि के दौरान जब ये सद्विषा नक्षत्र में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगर आप अपने बर्थ प्लेस से दूर रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ प्रेम संबंध के मामलों में अस्थिरता आपको देखने को मिलेगी। वही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैंने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा समय रहने वाला है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आर्थिक तौर पर चुनौतियां, यानी कि पैसा आएगा, पैसा रुकेगा नहीं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यानी कि प्रॉपर ढंग से अपनी प्लानिंग करके आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं तो निवेदन है कि इस समय अवधि के दौरान आपका इंटरेस्ट जरूर जागृत होगा। आप इजी मनी की तरफ भागेंगे, लेकिन इन सभी चीजों से बच कर रहिएगा क्योंकि आपने निवेश किया तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। उपाय क्या करेंगे, सेकंड हाउस से राहु का गोचर हो रहा है, एक आप चांदी की ठोस गोली बनवा लीजिए। फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन
उस गोली को आप गंगा जल से धुलकर किसी भी शिवालय जाइए, भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित कीजिए और उसके बाद शिवलिंग से वह गोली जो है चांदी की, उसको स्पर्श करा के लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने वॉलेट में उसको रखें। आप देखेंगे कि राहु का जो ये शतभिषा नक्षत्र में गोचर हो रहा है आपको अप्रत्याशित लाभ देने का कार्य करेगा। तो दी गई